दारूहेड़ा की सरदारी को हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतनी तादाद में आप सभी आज निकले हैं और हमने सोचा नहीं था कि मौसम इतना अच्छा हो जाएगा कि यहाँ बाहर बैठने में इतना मज़ा आएगा। तो आप सभी यहाँ अपने कीमती वक्त देकर यहाँ पे आए हैं और आपसे यही गुजारिश है कि जैसे आज आप यहाँ इतने घंटे बैठे हैं, अपना थोड़ा सा और वक्त निकाल के 10 तारीख को सुबह सुबह जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर जांगड़ा जी को जिताना है। और क्यों जिताना है? क्योंकि सिंपल सी बात है, हम पहले भी कहते आए हैं कि डबल इंजन की सरकार तो चल ही रही है हरियाणा में। मोदी जी की सरकार चल रही है दिल्ली में और उनके मार्गदर्शन में और सैनी साहब के नेतृत्व में हरियाणा सरकार चल रही है। और अगर पास में देखो तो राव साहब हैं यहाँ पे सेंटर में और हम सब विधायक आप सभी के साथ यहाँ प्रदेश में हैं आप सभी का काम करने के। और इसी कड़ी में जोड़ते हुए जांगड़ा जी को चेयरमैन बना दो तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। बात सीधी है। मेरे को जब मैं पिछली बारी आई थी, कल तो मेरे रेवाड़ी के प्रोग्राम थे, परसों थी मैं आप सभी के साथ, तो मुझे बार बार यही बोला जा रहा था कि जहां भी अजय जी जाते हैं एक बंदा नहीं मिलता जो उनके लिए कुछ खराब बोले। एक शख्स नहीं बोलता कि ये बंदा सही नहीं है, सब उनके लिए अच्छा बोलते। और ये इनके 5 साल के कार्यकाल के बाद है। एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है इनके पास, ईमानदारी है और इससे ज्यादा लोगों के लिए निस्वार्थ काम करने का एक ड्राइव है। तो मैं आज आप सभी से यही अपील करने आई हूँ कि बहुत सारे काम है जो हरियाणा और पहले तो भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने किए हैं और बहुत सारे काम हैं जो हमने अभी करने बाकी हैं। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ये ना सोचो कि अजय जांगड़ा जी जीत रहे हैं हम घर पे चाय पी लेते हैं, ये नहीं करना। बच्चों के लिए खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल की तो छुट्टी होगी उस दिन, संडे तो ट्यूशन दिलवाना है, जो भी हो। पहले मतदान फिर सब कुछ उसके बाद। यही मेरी आप सभी से अपील है। और ये देखिए क्या निराला खेल है इलेक्शन का भी। बाकी आपके जो 3 आपके प्रत्याशी ऑपोजिशन में थे वो सारे बैठ गए क्योंकि ये समझ गए कि एक तरफा जीत हो रही है अजय जांगड़ा जी की। कुछ काम मैं भी बताना चाहूंगी जो हरियाणा सरकार ने किए हैं। दारूहेड़ा में 72 साल पहले एक पीएचसी बनी थी। 72 साल पहले में ये पीएचसी बनी हुई और 20 सालों से मुझे दारूहेड़ा के लोग बोल रहे हैं, हमारे लोग इतने बढ़ गए हैं, एक पीएचसी से हमारा काम नहीं चलता। और मुझे बहुत खुशी है ये कहने में कि जैसे ही मैं स्वास्थ्य मंत्री बनी, सबसे पहली फाइल जो मैंने साइन की वो थी पीएचसी से सीएचसी बनाने दारूहेड़ा में। इसके साथ साथ मैं इतना भी बताना चाहूंगी कि जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो रेवाड़ी में जो ओपीडी, रेवाड़ी जो हमारा सिविल अस्पताल है जिले का, वहाँ पे ओपीडी केवल 2.5 लाख लोगों की हुआ करती थी, सिर्फ 2.5 लाख लोगों। आज के दिन वो ओपीडी 10 लाख से अधिक हो चुकी है। हमने डॉक्टर लगाए हैं, हमने मशीनें लगाई हैं। जहाँ बहुत पहले बोला करते थे व्यवस्था ठीक नहीं है, ना मशीनें मिलती हैं ना डॉक्टर, आज डॉक्टर भी मिलेंगे आपको और अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो, ये सारी सुविधाएं आज के दिन आपके सिविल अस्पताल में आपको मिलेंगी।
हाल ही में मैंने पीएचसी का भी दौरा किया था आपके, और मैंने बहुत सारी चीज़ें कम पाई थी, और मैंने डॉक्टर लगाए भी थे, और मैंने सीएमओ को बोला था कि खास ध्यान रखो धारूहेड़ा का, कि आज के दिन धारूहेड़ा का पीएचसी एक्चुअल में सीएचसी है, और जितने डॉक्टर यहाँ चाहिए उससे आप यहाँ पे तैनात करो ताकि लोगों का इलाज जल्द से जल्द हो सके। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यही थी कि धारूहेड़ा में बहुत लंबे समय से गंदे पानी की समस्या चल रही है। पिछले 10 साल से तो मैं ही सुनती आ रही हूँ कि गंदे पानी जो भिवाड़ी से निकल के आता है धारूहेड़ा, क्योंकि नीचे की जमीन है, लो लाइन जमीन है, तो यहाँ भिवाड़ी का सारा गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, और सरकार इस बारे में कुछ करती क्यों नहीं है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि मेरे पिताजी के दिल के इतने करीब है ये बात, इतनी मीटिंगें की हैं हरियाणा सरकार से, साथ साथ सेंट्रल की दिल्ली की सरकार में, और आज देखो खुशनसीबी है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा ना केवल दिल्ली में है मगर हरियाणा, दिल्ली मतलब सेंटर में है, मगर हरियाणा और राजस्थान में भी। और एक मीटिंग हुई सभी को लेकर, और एक 32 एसटीपी प्लांट और एमटीपी प्लांट, एमएलडी प्लांट 32 भिवाड़ी खुद लगा रहा है ताकि दूषित पानी धारूहेड़ा में न आए। और वो पानी, वो प्लांट बहुत, मेरे पिताजी ने ये मैं थी कि अभी वो मिलके भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा वो प्लांट बहुत जल्दी खुल भी जाएंगे। जहां बात आती है सेक्टर रोड की, बहुत ट्रैफिक रहता है, और सरकार ने एक्वायर कर रखी है जमीन, और मेरी पूरी ताकत लगा दूंगी ये सड़कें जल्द से जल्द बनाने की, क्योंकि अगर एक्वायर हो चुकी हैं जमीन, तो अगर मास्टर प्लान में है ये सड़कें, तो ये अब तक क्यों नहीं बनी। तो इसका काम हम जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। 6 बे का बस स्टैंड धारूहेड़ा में बनने जा रहा है, काम हो रहा है 12 करोड़ 78 लाख रुपए में, और ये भी आपकी सुविधा के लिए बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। अंत में मैं बस इतना कहूंगी आप सभी से कि अगर हमें एक विकसित, जैसे मोदी जी कहते हैं, मेरा एक सपना है एक विकसित भारत देखने का, 2047 तक मुझे एक विकसित भारत देखना है, और ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी सारी ताकत, अपना सारा जोखिम लगा रही है ताकि 2047 में हम एक विकसित भारत देख सकें। और मैं समझती हूँ कि अगर एक विकसित भारत बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बात आती है विकास कार्यों की, महिलाओं के बारे में जितनी योजनाएं मोदी जी ने बनाई हैं महिलाओं को लेकर, उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, ड्रोन दीदी हो, आज के दिन इतनी सारी योजनाएं सिर्फ महिलाओं को लेकर चली। और साथ साथ तो आरक्षण की भी पूरी कोशिश की है मोदी जी ने कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। पंचायत में जैसे 50% आरक्षण हमारे पास है, वैसे ही बड़े ओहदे पे भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए। चलो इस बार ही नहीं मिला, मगर मोदी जी करते रहेंगे जब तक हमें आरक्षण मिल नहीं जाता, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जब मोदी जी कुछ ठान लेते हैं तो उसको पूरा ही करके रहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के दिन है, वेस्ट बंगाल में कमल खिल गए। कभी कहते थे कि बंगाल में कमल खिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आज के दिन मोदी जी की बदौलत ना केवल क्या कमल खिला है, मगर अनेकों एक तरफा कमल खिला है बंगाल में।
और मैं समझती हूँ कि पूरे भारत में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है और उसी के साथ साथ मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि सुबह सुबह 10 तारीख को आप जाएं, सत्यनारायण जी उर्फ अजय जांगड़ा जी को वोट दें, कमल के फूल का बटन दबाएं और इनको विजयी बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।